दो कपल, दोनों की इनकम 50,000 हर पर्सन कमा रहा है, बट एक कपल मिलियनियर बनता है और एक कपल अभी भी अपनी डेट में उलझा पड़ा है। तो ये उनकी कोई लक है, सैलरी का फर्क? बट ये सब नहीं। एक्चुअल में इन दोनों कपल्स में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, वो ये है कि इनके फाइनेंशियल डिसीजंस डिफरेंट थे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी कि मैरिज की वजह से आपके फाइनेंसेस कैसे अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली शादी के बाद हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, बट खर्चों के साथ साथ हमारा पैसा भी बढ़ता है एज एन इनकम सोर्स। तो उन सब से कितना हमें फर्क पड़ता है, कितना हमारी लाइफ इम्पैक्ट करती है, लेट्स जस्ट सी इन दिस वीडियो। सबसे पहले स्पेंडिंग हैबिट्स आता है। स्पेंडिंग हैबिट्स देखो बहुत फर्क पड़ जाता है कि हम किस तरह से अपना पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो एज अ कपल हमें डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह से हमारे एक्सपेंसेस हम डिफर करेंगे, किस तरह से उनको मैनेज करेंगे ताकि एक फ्रूटफुल और अच्छे से हमारी बचत भी हो पाए, प्लस हम अपनी स्पेंडिंग भी अच्छी कर पाए। उसके बाद आता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कंबाइंड इनकम। ऑब्वियसली आप दो लोग पैसा कमाएंगे तो दोनों की इनकम इकट्ठी होके आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि पहले आप अपने खर्चे 50,000 में ही मैनेज करते थे, आज की डेट में आफ्टर मैरिज आपकी इनकम 50+50 दैट इज 1 लाख हो जाती है। तो आप उस तरह से अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि अब मान लीजिए पहले आप 20,000 सेव कर रहे थे, अब आप 40,000 सेव कर पा रहे हो, वही इन्वेस्ट कर पा रहे हो, उनके रिटर्न्स तो ऑब्वियसली 20,000 और 40,000 के रिटर्न्स में भी बहुत फर्क होगा। सो उस तरह से आप ये बेनिफिट्स भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है शेयर्ड एक्सपेंसेस। सो ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम आ रही है, सेविंग भी कर रहे हो साथ में, तो एक्सपेंसेस भी शेयर्ड होते हैं। अब जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हो या फिर खाना खाने बाहर जाते हो, तो ऑब्वियसली अगर आप मतलब एक प्लेट भी मंगवाते हो थाली, राइट, तो समहाउ अगर दो लोग होंगे तो पूरी एक थाली भी आप शेयर करते हो। आप चपातीज मंगवा लेते हो या अगर कुछ और चीज खानी होती है तो यू कैन ऐड ऑन। बट वही मतलब 300-400 रुपए की अगर आप थाली लेते हो, पहले सिर्फ एक पर्सन उस खर्चा कर रहा था, अब दो पर्सन उसी चीज को मिला के थोड़ा कम पड़ जाता है एज कम्पेयर टू एक सिंगल पर्सन जो सिर्फ अकेला खर्चा कर रहा होता है। और ऐसे ही काफी चीजों में, जैसे आप ऑफिस जाते हो तो कम्यूट आप इकट्ठे कर सकते हो, तो उस तरह से आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेस भी मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सब हमारे शेयर्ड एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। तो इस तरह से आप शेयर्ड एक्सपेंस करके अपना पैसा बचा सकते हो। देन हमारे पास आता है इम्प्रूव लोन प्रोसेसिंग। अब आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप लोन लेने जाते हो किसी भी बैंक में, तो वो लोग आपकी इनकम सबसे पहले पूछते हैं। इनकम इसीलिए पूछते हैं कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी उनको चेक करनी होती है। अब रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करने के लिए अगर मान लीजिए आपकी कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है और आपकी लिमिट इतनी नहीं आ पाती है, वहां काम आती है आपका पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर को एज ए गारंटर बना के बैंक में आपको लोन भी दिया जा सकता है। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 थी, आफ्टर मैरिज आपकी इनकम 1 लाख हो गई है इंक्लूडिंग योर स्पाउस। तो ऑब्वियसली अगर आपकी ईएमआई 50,000 के अकॉर्डिंग पूरी नहीं पड़ पा रही हैं, बट 1 लाख के अकॉर्डिंग वो पूरी पड़ पाती हैं, तो उस तरह से आपको लोन मिल जाता है। और बाकी बेनिफिट्स तो आपको पता ही है कि लोन और उसके बाद फिर आपको रेट्स में भी काफी फर्क मिल जाता है बिकॉज ऑफ योर इनकम। उसके बाद आता है हमारे पास बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। अब देखो ऑब्वियसली अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो उसमें से खर्चा और सेविंग्स और ईएमआईज एंड ऑल में थोड़ा कम सेव हो पाता है, ठीक है, और जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए उतना हम शायद नहीं सेव कर पाते, हम बस सोचते रह जाते हैं। बट उसी तरह से अगर हम दो लोग कमाएंगे तो हम इमरजेंसी फंड भी काफी अच्छा इकट्ठा कर सकते हैं विद बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग टुगेदर फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। अब देखो हस्बैंड वाइफ है,
दोनों को पता है कि दोनों ने अपनी फैमिली चलानी है, उस अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हम वेल्थ में इन्वेस्ट करें। ठीक है, अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट करें। तो देखो, आप दोनों रिसर्च करते हो, दोनों मार्केट रिसर्च करते हो, देखते हो कि किस तरह से हम किस जगह पे इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न ले सकते हैं। कुछ लोग रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। उस अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल गोल सेट करके एक इन्वेस्टमेंट हम इकट्ठी कर सकते हैं, एक अच्छी खासी वेल्थ हम इकट्ठी कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लानिंग फॉर अ कॉमन गोल। देखो, हस्बैंड वाइफ है, लाइफ भी साथ में है, गोल्स भी साथ में है। अब हमें एज अ हस्बैंड वाइफ हम सोचते हैं कि हाँ, हमारा ये इतना घर होना चाहिए, हमारा ये चीज होनी चाहिए, तो हमारे गोल्स जो हैं वो 1 पर्सन से 2 पर्सन के हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली 2 पर्सन के हो जाते हैं तो इनकम भी 2 लोग की आती है, तो इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस कि मतलब आप अपने गोल्स के पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हो एज कम्पेयर टू जैसे आप अकेले जाते। तो इन सब चीजों की वजह से आई थिंक मैरिज इज अ गुड डिसीजन, गुड फाइनेंशियल डिसीजन, बट इट ओनली डिपेंड्स कि आप दोनों की फाइनेंशियल जो नॉलेज है और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं दैट शुड अलाइन। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप सोचें कि हस्बैंड अपना कमा रहे हैं, वाइफ अपना कमा रही है, इट डजंट वर्क आउट दैट वे, राइट? सो हमें जो है मिलके करना चाहिए एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर डिसीजंस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइट रख लो हाथ कि ब्रीद इन का भी ऑप्शन ना हो, बट आई थिंक फॉर अ बेटर लाइफ एंड फॉर बेटर अचीवमेंट दोनों की रजामंदी होनी चाहिए एंड देन ओनली यू गाइज कैन अचीव ह्यूज 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 गोल्स इन लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना आपने मुझे टाइम दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस वीडियो के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज वो मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए, सो दैट मैं उस पर काम करके आपको थोड़ी इंसाइट दे पाऊं। थैंक्स अगेन।